नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता अद्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर बीरगांव से आप तक पहुंचा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मतदान स्थल पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मतदाताओं में खासा उत्साह है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी न रहे, इसे देखते हुए सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारों में भोर से ही यहां पर वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीरगांव से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, इसे देखते हुए अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। मतदान स्थल की अगर बात की जाए तो वहां पर लंबी कतारें लगी हुई है मतदाताओं की। बीरगांव से तस्वीरों के साथ ही बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोर से ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। मतदाताओं में खासा उत्साह है चुनाव को देखते हुए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी ना रह जाए, इसको देखते हुए तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीरगांव से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान स्थल पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भोर से ही मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो सर्दी का आलम है उसको देखते हुए भी यहां पर मतदाताओं की भारी भीड़ है। तो बड़ी और अहम खबर लगातार पहुंचा रहे हैं आप तक। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मतदान केंद्रों पर, मतदान स्थल पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यहां पर मतदाताओं की भोर से ही लोग सर्दी के परवाह किए बिना यहां पर पहुंच रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मतदान स्थल पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि 10 जिलों के 15 निकायों में वोटिंग हो रही है। आज सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और सुरक्षा के लिहाज से कोई लापरवाही ना रहे, कोई चूक ना रह जाए, इसे देखते हुए यहां पर पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। तो तमाम अपडेट के लिए अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित चौरसिया का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हालांकि सर्दी का मौसम है और जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसके बीच भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से ही वहां पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं? सुबह मतदान शुरू हुआ है और हम इस समय बीरगांव में, जो कि रायपुर जिले का बीरगांव क्षेत्र है, जहां वहां पर हम मौजूद हैं। यहां पर जो मतदान केंद्र है वार्ड क्रमांक 29 में, यहां कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आ रही है। बावजूद इसके यहां पर लगभग 10 से 12% मतदान हो चुका है। ऐसे में यहां चाक चौबंद व्यवस्था दिख रही है। सब जगह जवान तैनात किए गए हैं। वहीं बुर्कापोश महिलाओं की जांच के लिए यहां पर महिला जवानों को भी तैनात किया गया है। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज थी बीरगांव क्षेत्र में कि फर्जी मतदाता सूची का जिस तरीके से खुलासा भाजपा ने किया था और कमिश्नर को, जो चुनाव आयुक्त है, उनको शिकायत की थी कि यहां पर फर्जी मतदान ना हो सके, इसकी व्यवस्था की जाए। तो इसको लेकर आज यहां चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। वहीं फर्जी मतदान को रोकने की हर तरह की कोशिश चुनाव आयुक्त की तरफ से की जा रही है। तो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कई तरह की चीजें यहां पर सामने आ रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पे यहाँ पर मैं मतदान केंद्र दिखाना चाहूंगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, यहाँ कई वार्डों के मतदान केंद्र बनाए गए। जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पे जवानों को, सुरक्षा दल को यहाँ तैनात किया गया है। साथ ही यहाँ पर ये मतदान केंद्र में जिस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है और मतदान यहाँ शांतिपूर्वक जारी है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं आकर अपने
नाम का सूची में जो नाम दर्ज है उसको लेकर यहाँ पर अपना मतदान करते नजर आ रहे हैं और सुबह से लगभग यहाँ अच्छा मतदान प्रतिशत हो चुका है। तो एक तरह से यहाँ मतदाता पहुंच रहा है लगातार और यहाँ पर मतदान करता नजर आ रहा है। वही हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 29 की, तो 29 में कुछ लोगों के नाम विलोपित बताए गए, सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम बात करेंगे सर, आपका ये जो आप मतदान करने आए थे, आप मतदान नहीं कर सके, क्यों? सर मेरा डिलीटेड बतला दे रहा है सर। मैं हालांकि अन्य सूची में मेरा जो था सर, हालांकि इससे पहले मैं बहुत बार 3 बार मैं दे चुका हूं मतदान, और इस बार आया तो उसका बाद में डिलीटेड बतला दे रहा है। हालांकि मैं नाइट तक मैं चेक किया, आंगनबाड़ी वाले जो पर्ची में उसमें भी मैं चेक किया, हर जगह मैं चेक किया, आपको सामने मेरी सब सारी चीज प्रूफ है सर। और यहाँ आने के बाद बोलते हैं डिलीटेड कर दिया। आप कितने वर्षों से बीरगांव में रह रहे हैं? मैं करीबन 2001 से में रह रहा हूँ सर। 20 साल हो गए हैं? 20 साल हो गए हैं सर। 3 बार मैं वोटिंग दे चुका हूँ, ये मेरा 4वां बार था सर। जो ऐसा विलोपन हुआ है नाम का? बिल्कुल सर। तो हम यहाँ एक और जो है महिला, उनसे मैं बात करूंगा किस तरीके से आप यहाँ मतदान करने आई थी, क्या हुआ? मैं आई तो अंदर गई, डिलीटेड सूची में बोल रहे हैं आपका नाम डिलीटेड है, आपको नहीं देने दिया जाएगा। फिर मैं बाहर आई, फिर पूछताछ करी, पीछे जो लिस्ट रहता है उसमें नाम था, तो वो लोग अंदर फिर जाके बोले, तो बोल रहे कि डिलीटेड ये विलोपन सूची में नाम है, उसमें 27 लोगों का विलोपन सूची में नाम है और वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तो इसके पहले आप मतदान की हैं? जी, लास्ट टाइम मैं करी वोट। कितने वर्षों से आप बीरगांव में रह रही? मैं 22 हो गया, 22 साल से रह रही हूँ, मैं बचपन से यही रहती हूँ। तो लगभग ये 20-22 साल से यहाँ पर रह रही हैं और यहाँ बचपन से रहने के बावजूद यहाँ पर कई बार मतदान भी कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आज उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया, बताया जाता है कि उनका नाम विलोपित सूची में डाला गया है। तो ये किस तरीके से मतदाता सूची में विलोपित नाम किए गए हैं, इसे लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर दिख रहा है और मतदाताओं में भी काफी आक्रोश है कि कहीं ना कहीं वो मतदान से, जिस तरह मतदान केंद्र में सुबह से पहुंचे हैं लेकिन उन्हें मतदान करने नहीं दिया जा रहा है, तो इसको लेकर यहां काफी तनाव की भी स्थिति बनी रही। जिस तरीके से यहां लोग बगैर मतदान किए घर लौट रहे हैं, तो इसे लेकर मतदाताओं ने अपना आक्रोश भी यहां व्यक्त किया है। चुनाव अधिकारी से भी बात की, लेकिन उनको जिस तरीके से नाम विलोपित होने के कारण उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। जी संगीता। जी अमित, बिल्कुल ये एक जांच का विषय हो सकता है और इसको लेकर के सियासत भी तेज हो सकती है, क्योंकि आखिर जब चुनाव की बात आती है तो इस तरीके के मुद्दे कहीं ना कहीं गरमा जाते हैं। तो वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो परेशानियां सामने आ रही हैं, इसको लेकर के यह 1-2 मामले ही हैं या अधिकतर लोगों के साथ इस तरीके की जो पूरी समस्या है वो देखने को मिल रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ के गाजी नगर के एक मकान में जो 381 नंबर का मकान है, वहां पर लगभग 2 मंजिला मकान में 350 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज थे, जिसका खुलासा भाजपा ने किया था और यह भी कहा था कि यह फर्जी मतदाता सूची सत्ता पक्ष की ओर से तैयार की जा रही है। और इसका खुलासा आज उस समय हो रहा है जब यहाँ पता चल रहा है सैकड़ों लोगों के मतदाताओं के नाम, जो लंबे समय से कई बार वो मतदान कर चुके लेकिन उनके नाम विलोपित बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर विदेशी लोग रह रहे हैं और इस तरह के कई आरोप के बाद अगर बात करें तो ये आज ये उजागर भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मतदाता सूची में से कई लोगों के नाम, सैकड़ों लोगों के नाम विलोपित किए गए हैं और वो मतदान करने से वंचित हो रहे हैं। तो ऐसे में मतदाता सूची में त्रुटि की संभावना बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से फर्जी मतदान की बात कही गई थी पूर्व में, वह आज यहाँ पर नजर आ रही है। जी संगीता। जी अमित, इसको लेकर के चुनाव प्रबंधन को क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ अपडेट सामने आई है? अभी जैसा कि भाजपा नेताओं से जानकारी मिली है कि वह इसको लेकर वह आयुक्त के समक्ष जाएंगे और ये जो विलोपित किए गए हैं नाम, या तो चुनाव निरस्त करने की मांग की जा रही है, वहीं यहाँ पे चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग भी भाजपा की ओर से की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आज चूंकि मतदान है तो ऐसे में ये सारी चीजें, ये मामला हाईकोर्ट में भी जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे मतदान सूची में गड़बड़ी पाई जा रही है, तो ये भाजपा अगर चाहे तो इसे विपक्ष पूरी तरीके से इस पे कोर्ट में भी ले जाने की बात कह चुका है।